कश्मीर की तारीख में एक निहायत ही अनप्रेसिडेंटेड वाकया पेश आया है। शायद ही ऐसा कोई वाकया इससे पहले हुआ होगा। मुलजिम गिरफ्तार है और तफ्तीश जारी है, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। एक ऐसा मामला जिससे हमें इंसान के वहशीपन का अंदाजा होता है। कहानी मुख्तसर है। कश्मीर की एक गैर मुस्लिम खातून किसी तरह से अपनी शादी न निभा पाई, लेकिन जब उसने अलहदगी का फैसला किया तब तक वो 2 बच्चियों की माँ थी। वो दिल्ली के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रही थी। उस दौरान उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो हौस खास के रहने वाले हैं और वो जिंदगी एक साथ बसर करने का फैसला करते हैं और 2020 में उनकी शादी हो जाती है। बच्चियों की उम्र उस वक्त 17 और 15 होती है। असल वाकया इस तरह पेश आया कि जून 2021 में मुतासिरा यानी विक्टिम की वालिदा श्रीनगर गई हुई थी। वापस आने पर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को परेशान पाया, जिसने बाद में इंकशाफ किया कि सौतेले वालिद ने उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। इस इंकशाफ के बाद वालिदा ने मुलजिम से अलहदा होने का फैसला किया और अपनी बेटियों को बावना में एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। चंद दिन बाद इस वालिदा को खबर आती है कि उनकी बड़ी बेटी वहां से लापता हो गई है। 26 जून 2021 को बड़ी बेटी के गुमशुदा होने का FIR दर्ज किया गया, मगर मुलजिम और लड़की का कोई सुराग न मिला। इतने बरस बहुत कोशिश के बाद जब पुलिस को कोई सुराग न मिला तो अक्टूबर 2022 में मुलजिम को मफरूर करार दिया गया। नवंबर 2024 में एक अहम सुराग ने पुलिस को देहरादून तक पहुंचा दिया, जहां गुमशुदा लड़की के उस शख्स के साथ रहने का शक था। जब इंतजामिया शहर पहुंची तो दोनों का कोई पता न चला, मगर मजीद तहकीकात के बाद ये मालूम हुआ कि मुलजिम नकली शनाख्त इस्तेमाल कर रहा था। बड़ी कामयाबी तब मिली जब एक UPI ट्रांजैक्शन का सुराग मिला जो मुलजिम की वालिदा के अकाउंट से जुड़ता था। इसी ट्रांजैक्शन ने उसकी असली लोकेशन का पता दे दिया, जिससे आखिरकार उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हुई। आखिरकार तलाश इंतजामिया को एक किराए के फ्लैट तक ले गई, जहां औरत की बेटी मिल गई जो अब 20 साल की हो चुकी थी और मुलजिम के बच्चे की मां बनने वाली थी। पुलिस ये देखकर हैरान है कि ये लड़की जो 17 साल की उम्र में अगवा हुई थी, अब इस शख्स के साथ रहने की जिद पर अड़ी है और उसे अपना शौहर करार दिया है। ये तो थी कहानी दिल्ली की, लेकिन मुतासिरा ने श्रीनगर के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी दायर की, जिसमें ये बयान किया गया कि शादी के वक्त दरख्वास्त गुजार को मुलजिम और उसके घर वालों ने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि मुलजिम ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी है, मगर ये झूठ था। धोखे से दरख्वास्त गुजार की रजामंदी हासिल करके उससे शादी की गई। इस दौरान मुलजिम ने उसके साथ जबरदस्ती का जुर्म भी किया। मुलजिम ने उसकी नाबालिग बेटी को भी अगवा किया और उसके साथ जबरदस्ती की। तहकीकात और बयानात की जांच के दौरान इस केस में एक और शख्स का खुलासा होता है जो कि मुलजिम के घर वालों में से है और इस मामले में मुलविस है। अदालत के हुक्म से जम्मू कश्मीर पुलिस ने FIR दर्ज किया। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान 11 दिसंबर 2024 जम्मू कश्मीर पुलिस टीम को मुलजिम की तलाश में दिल्ली भेजा गया। तलाश के दौरान ये मालूम हुआ कि मुलजिम पर पहले से ही FIR कट चुका है और तो और दिल्ली पुलिस ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया था। इसे दिल्ली पुलिस ने 21 नवंबर 2024 को 3 साल बाद गिरफ्तार किया और वो अब तिहाड़ जेल दिल्ली में जुडिशियल रिमांड पर है। 16 दिसंबर 2024 को अदालत में मुलजिम की पेशी के लिए दरख्वास्त दी गई, जिसके बाद SP तिहाड़ जेल दिल्ली के नाम प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया। अदालत के हुक्म पर मुलजिम को पेश किया गया और उसकी कस्टडी ट्रांसफर करने की गुजारिश की गई ताकि उसे जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले किया जा सके। अदालत के हुक्म के बाद 26 दिसंबर 2024 को रस्मी तौर पर इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया और अलग से एक अरेस्ट मेमो तैयार किया गया। इसके अलावा 25 दिसंबर 2024 को मुलजिम के रिश्तेदार जो इस केस में मुलविस है उसे भी गिरफ्तार करने का वारंट तैयार किया गया। इसके अलावा जुर्म से मुतल्लिक अहम शहादतें भी अभी जमा करनी बाकी है। ये एक ऐसा पेचीदा मामला बन गया है जो अपनी नव्यत में एक हैरान कुन मिसाल साबित हुआ। ये पूरी कार्रवाई न सिर्फ एक अहम कानूनी
जंग का हिस्सा बनी बल्कि एक औरत की जिंदगी के तलातुम का भी इफ्शा कर गई। जब इन तमाम जरूरी कार्रवाइयों को मुकम्मल कर लिया जाएगा तब इस केस की तहकीकात उसके असल मयार पर अंजाम तक पहुंचाएगी। ये कहानी आगे कौन सा मोड़ लेगी, क्या अब भी कुछ ऐसे राज है जो सामने आने बाकी है, वो जब हम तक पहुंच जाएगी तब हम आप तक पहुंच जाएंगे। मैं हूं इब्तिसाम फयाज खान, कश्मीर लाइफ के लिए।